सर आपने क्या कह रहे हैं सर? कोई कुछ कह रहा है? स्टैटिस्टिक्स की क्या सर आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बताइए। तो मैं पूछ रहा था स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ाया है और हाँ, वो पढ़ाया वीडियोस है भाई, अपलोड पढ़ाया है। वो प्लेलिस्ट में ही तुम्हें वीडियो मिलेगी। ठीक है। 330 वाले में। नहीं नहीं भाई, ये प्लेलिस्ट मैंने वीडियो जो बनाना स्टार्ट किया था ना, ये 2 वीक पहले से बनाना स्टार्ट किया था। तो जो मैं एक लिंक आज स्टेटस पे डाल दूंगा, ठीक है। उस स्टेटस में एक लिंक होगा एक प्लेलिस्ट का। जिस वीडियो को मैं भेज रहा हूँ ना, वो एक प्लेलिस्ट में है। उस प्लेलिस्ट को देखना। उस प्लेलिस्ट का नाम है डेटा एनालिटिक्स करके, इंडस्ट्रियल डेटा एनालिटिक्स करके है, ठीक है। उसी के अंदर सारी वीडियोस जा रही है। तो उसमें जो सबसे ऊपर में वीडियोस आ रहा होगा वो वीडियो आज मैं, चलो, प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूंगा जिसके अंदर ये सारी वीडियो जा रही है, ठीक है। चलो, आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे मोड 3 लेके चल रहा हूँ और मोड 3 को मैंने स्टोर कर लिया और प्रिंट करा के देख लिया। अब मोड 3 के ऊपर हमारा एस आया है, तो यही तो है बस। मोड 3 के बदले में इतनी बातें हो रही हैं, तो इन सबको कमेंट करके और मोड 3 बस लिख के स्क्वायर ब्रैकेट 0 लगाओगे तो लो, तुम्हारा एस आ गया जो पहले आ रहा। तो तुम मोड 3 इसके अंदर 0 लिख दो या फिर ये पूरी बात लिख दो। तो अब बार बार कौन वेरिएबल बनाएगा? देख रहे हो कितने सारे वेरिएबल बना के रख दिए, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो धीरे धीरे अलग अलग शेल में थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ा के आते गए। जब पूरा हमारा अचीव हो गया टारगेट, तो हमने पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। यही तो किया है मैंने। समझ में आया कि ये क्या हो रहा था? इतना बड़ा कैसा बन गया ये? हम्म। यस सर। चलो, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को फिल कर लेते हैं। एम्बार्क्ड को, जो दो हमारे वैल्यू मिसिंग थे ना, उस डेटा को हमने फिल कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको परमानेंट चेंज की तरह चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन प्लेस ट्रू। देखो, इन प्लेस ट्रू लिख दो और df1 फिर से चलाओ, और df1 पे सारा डेटा हमारा आ रहा। अब इस डेटा को जब तुम चेक करोगे, df1 डॉट इज नल डॉट सम पैरेंथेसिस, तो देखो कोई भी डेटा अब हमारा खाली नहीं रहेगा। तो आज हमने सीखा कि डेटा को कैसे बचाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बैक फिल, फॉरवर्ड फिल वगैरह भी कर सकते हैं। कल मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स इसमें बताऊंगा कि कैसे हम, मतलब कि नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं। कल मैं एक टिप्स का डेटा सेट पे यही सारी चीजें बताऊंगा। और मैं तुम लोगों को फील करा दूंगा कि जो डेटाबेस है और पांडास है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच करती हैं, ठीक है। कल तो नहीं करा पाऊंगा, 2-3 दिन लग जाएंगे ये फील कराने में। लेकिन डेटाबेस पांडास एक दूसरे से बहुत ज्यादा मैच करती हैं। बस फर्क इतना है कि डेटाबेस जैसे माई एसक्यूएल जो मैंने पढ़ाया था, वो हमारे डेटा को स्टोर कर लेता है परमानेंटली, लेकिन पांडास स्टोर नहीं करता। पांडास बस फिल्टरिंग करता है। बस यही डिफरेंस है। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हम्म। सर नो रियल में सर। जैसे जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे आपने स्टार्टिंग में पहले आगे पूरी डेटा के बारे में बताया। नहीं देन नहीं नहीं भाई, टू बी वेरी तो फ्रैंक, रेंडम। ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे काम जी नहीं जी। करते, ठीक है। ओके और सर। मैं अगर सीधा सीधा बताऊं तो वो पावर बीआई टैब्ल्यू पे ज्यादातर काम करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे डेटा एनालिस्ट तो सर स्टूडेंट भी सीधा हैं। सीधा ही सर सीधा ही पावर बीआई पे तो नहीं जाते मेरे सर, पहले मतलब इनको मॉडिफाई करना और जैसे नल वैल्यू है इनको फिल करना ऐसे करके देन उसके बाद। तुम बात मानो ना मानो, जहां तक मुझे जी पता सर। है, कुछ लोग हैं कंपनीज में जो जैसे डेटा साइंस की प्रोफाइल पे गए हैं, तो एक्सेल जी पे सर। काम कर रहे हैं यार, पावर बीआई पे काम कर रहे हैं, और टाइटल है उनके डेटा साइंस। ऑल इन ऑल, कभी भी टाइटल पे मत जाना। जॉब डिस्क्रिप्शन देखना जी कि सर। तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। जब तुम्हें जी कॉल कोई बंदा करता है ना कि सर ये जॉब है, तो अभी तो नहीं, अभी तो जॉब ही चाहिए सबको, है ना। लेकिन जी जी। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तुम्हें क्या करना है। वहां पे पांडास है कि नहीं है, वहां पे पावर बीआई तो नहीं है, टाइटल तो कुछ भी हो सकता है।
जी मैंने सर। तुम लोगों को क्लास में भी, जिसने मेरी क्लास करी होगी पहले, तो मैंने दिखाया होगा पिछले साल मुझे दो टीसीएस के बंदों ने अप्रोच किया था, लेकिन पाइथन डेटा एनालिसिस के नाम पे वो पूरा का पूरा मशीन लर्निंग एआई का जॉब डिस्क्रिप्शन देके बैठे हुए थे मुझे, लेकिन जॉब टाइटल थी पाइथन डेटा डेटा एनालिसिस। ठीक है, और जी काम था एआई का। उसी तरह से एक इंटरव्यू मैंने दिया था मुंबई का, वो एआई की प्रोफाइल थी, लेकिन काम था उसमें मशीन लर्निंग का। डीप लर्निंग से कोई लेना देना नहीं था, और ना री से था। ठीक है, तो ऑल इन ऑल कोई फायदा नहीं होता है फिर। जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आपको कोई जॉब अप्रोच करे कि भाई ये जॉब है, करोगे डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस है, तो उससे सबसे पहले बोलना कि क्या टूल्स यूज करना है, या जॉब डिस्क्रिप्शन भेजो, क्योंकि वो एक रिक्रूटर होगा, उसको क्या ही पता होगा। जी ठीक सर। है। मतलब कि सर इसमें ये चांस हो गया कि जॉब है पूरी डेटा एनालिस्ट की, पता लगा अभी तक एक्सेल से ही काम कर रहे हैं, पाइथन का यूज ही हाँ, नहीं कर रहे। तो ये बहुत बहुत कड़वा सच ही मान लो है। हाँ सर, ठीक है, और फिर हम डेटा एंट्री साइंस ले के जाए नाम इसमें। पे ज्यादातर बंदे पावर बीआई, टैबल्यू और मतलब जो होना चाहिए ना, बिग डेटा के टूल्स यूज होने चाहिए, वो नहीं यूज हो रहा है। पाई स्पार्क यूज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ठीक है, जी जी वो बंदे जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है जहां तक वो मशीन लर्निंग एआई के ही बंदे कर रहे हैं, पांडास वगैरह से जी काम। या वो बंदे कर रहे हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं एक्सेल वगैरह के लिए, प्रो पायरेटेड वर्जन चला रहे हैं एक्सेल वगैरह का। ठीक है, वो लोग काम जी कर जी रहे हैं। ठीक है, पांडास से वो लोग काम करा लेते हैं। कुछ कुछ कंपनी जो पेमेंट नहीं करना चाहते, वो पांडास से काम करा लेती है। पांडास नमपाई से काम करवा लेते हैं, क्योंकि ये भी तो वही वही काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे टेक्निकल बंदों की अब जरूरत है, और वो ज्यादा पैसा पुट करते हैं। तो पैसा बचाने के लिए उस कंपनीज कर लेती है ऐसे कि ठीक है, एक्सेल पे काम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जी सर। ऑल इन ऑल तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत है। बिना जॉब डिस्क्रिप्शन के जॉब करने जा रहे हो तो शुरू में तो खैर सबको जॉब चाहिए होता है पहले। जी देख सर। लो तुम लोग, है ना। मैं तो यही बोलूंगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। जैसे अभी मान लो कि मुझे अब रोबोटिक्स में स्विच करना है, तो मैं एआई के साथ रोबोटिक्स देखूंगा कि भाई कुछ है कि नहीं है ऐसा, आईओटी वगैरह है कि नहीं, ये सब देखूंगा मैं। ठीक है, जी बस सर। एआई के नाम पे थोड़ी ना चला जाऊंगा किसी कंपनी में उठ के, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो जो भी है। थैंक यू सर। बाय गाइस।